चंदौली की जनता ये सोच रही है कि महेंद्र पांडे को हराना है। 2 बार से बनाए हैं, लेकिन एक दिन भी वो गांव में किसी के यहाँ, किसी भी गांव में इन्हें गिने ब्राह्मणों के यहाँ केवल जाते हैं, राजपूतों के यहाँ आते ही नहीं। युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा पांडे जी को तो नहीं सोच रही है, जो है 2 बार से देख ही ली है, अब की बार कोई नया चेहरा देखेंगे। जो है मेहनत पड़े, उन्होंने काम बहुत जैसे कि किया नहीं है हमारे युवाओं के प्रति, जो काम करना चाहिए उनको उन्होंने किया नहीं है वैसा। अच्छा, आप महेंद्र पांडे आज तक कभी हम लोग के क्षेत्र में न आते हैं, न आएंगे, जीत कर चले जाते हैं, फिर कभी हम वापस यहाँ पर नहीं आते हैं दर्शन करने। वो कभी आते ही नहीं क्षेत्र में, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग वोट देंगे। हम लोग का क्षेत्र में कभी विकास करने के लिए कभी आते ही नहीं है कि क्षेत्र का क्या हाल चाल है, कोई कभी पूछ नहीं। इस दान वीरेंद्र सिंह को वोट देंगे। हर समय हम सब भाजपा को वोट देते थे, पर इस दान वीरेंद्र सिंह। कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कभी पाड़े जी आए ही नहीं इधर। हम सब शुरू से भाजपा ही को देते थे, पर इस दान नहीं, इस बार नहीं देना है, परिवर्तन करना चाहिए। एक गांव में देखिए कुछ नहीं भाला, आप गली देखबा तो चलबा तो ठुकर लगी तो नोह कबर गई। तो नानहर की बस्ती में आप चला, अब न तो हम चल के दिखाई दी उन्होंने का कहा, यह चीज़ न तो पानी का निकास, आदमी कैसे कैसे जियत हुआ ये गांव में, उनका तो नाम है मत नहीं महेंद्र पांडे का हमारे सामने। सलेमपुर में आप जाएंगे तो टोटल उनके खिलाफ, टोटल अकोढ़ा जाएंगे वहाँ भी खिलाफ, हटिया दरी जाएंगे वहाँ भी खिलाफ। तो विकास के मुद्दे पे खिलाफ है या जातिवाद के मुद्दे पे? नहीं नहीं, उनके व्यवहार के मुद्दे पर। उनके व्यवहार के हाँ, व्यवहार के मुद्दे। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। उसी क्रम में खबरों के खिलाड़ी की टीम लगातार चुनावी यात्रा कर रही है और चुनावी यात्रा के क्रम में हम बजहा गांव से होते हुए गुजर रहे थे तो एक पोखरा दिखा हमें। तो पोखरे की स्थिति आपको दिखा देते हैं पहले कि बड़ा सुंदर पोखरा है और यहाँ तमाम ग्रामीण भी उपस्थित हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा 2024 में वो किन मुद्दों के साथ, किसके साथ जाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। इन सब तमाम मुद्दों से हम पर्दा हटाएंगे, यहाँ के ग्रामीण जनता से जानते हैं कि क्या राय। क्या नाम है चाचा? रामेश्वर सिंह। क्या लगता है चंदौली की जनता क्या सोच रही है इस बार? चंदौली की जनता ये सोच रही है कि महेंद्र पांडे को हराना है। क्यों महेंद्र पांडे को हराना है? लगातार 2 बार से आप लोग ही उनको चुन करके 10 साल से बिठाए हुए हैं, क्या ऐसा हो गया? 2 बार से बनाए हैं, लेकिन एक दिन भी वो गांव में किसी के यहाँ, किसी भी गांव में इन्हें गिने 1-2 आदमी के यहाँ आते हैं और चाय पीते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, हम बजहा गांव में है, जैसा कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ कितने वोटर होंगे आपके हिसाब से? करीब 1200 होंगे। 1200 होंगे। बाहुल्यता किसकी है यहाँ? राजपूतों की। राजपूत की बाहुल्यता है। देखिए, तमाम सवाल जब भी चंदौली लोकसभा सीट की बात होती है या विधानसभा चुनाव भी देखे जाते हैं, मुगलसराय विधानसभा के अंतर्गत ये गाँव आता है, तो राजपूत बनाम ब्राह्मण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि ब्राह्मणों के यहाँ केवल जाते हैं, राजपूतों के यहाँ आते ही नहीं हैं। इक्का दुक्का बोल नहीं दिए जी, बस यही बात है। तो मतलब जाति पे भी वोट पड़ने जा रहे हैं, क्या वजह? जाति पर नहीं जा रहा है, केवल उनके व्यवहार से जा रहा है। महेंद्र पांडे जी के व्यवहार से जा रहा है। यूथ क्या सोच रहे हैं? चंदौली जनपद के यूथ किस ओर जाने वाले हैं? एक तरफ इंडिया के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी महेंद्र पांडे को तीसरी बार मौका मिला है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेहनत जो पाड़े हैं उनको सीट तो बीजेपी की तरफ से मिला और हम लोग बीजेपी के सपोर्टर भी हैं और बीजेपी को जिता रहे हैं। भले ही चेहरा किसी का भी हो, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। जो है मेहनत पड़े, उन्होंने काम बहुत जैसे कि किया नहीं है हमारे युवाओं के प्रति, जो काम करना चाहिए उनको उन्होंने किया नहीं है वैसा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महेंद्र पांडे ने काम नहीं किया, ऊपर से कह रहे हैं कि बीजेपी को ही जिताएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि चेहरा बीजेपी है। अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो हमारे यहाँ विकास भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए सरकार अगर केंद्र की बन रही है अगर बीजेपी की और पार्टी अगर इंडिया की जीत जा रही है तो फिर विकास कहाँ से हो पाएगा? ये भी तो मुद्दा है। तो यह भी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ही सरकार बना ले जाए। अरे नहीं, वो जुमलेबाजी है, वो कुछ ऐसा है नहीं। बनेगी तो बीजेपी की सरकार और इस बार मोदी जी के कर कमलों से 400 पार ही होगा। हाँ। अच्छा, आप यूथ हैं, लगातार हम चुनावी यात्रा पे निकल रहे हैं तो रोजगार के मुद्दे पे लोग चर्चा कर रहे हैं। यूथ कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
हर वैकेंसी अपने अगला समय से पूरी हुई है। कोरोना के बाद आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसी सरकारी वैकेंसी नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। ये जो कोरोना काल चला है ना, उसमें ही सरकार बस थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। सरकार नहीं, पूरा विश्व कमज़ोर था, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हम लोग क्वारंटीन थे। इस वजह से पूरा देश जो था वो क्वारंटीन था और इस काम पूरा ठप हो गया था। कोरोना के बाद हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, जो वर्चुअली हमारा अगला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो डिजिटल इंडिया का जो स्कीम चली है मेक इन इंडिया के तहत, वो बीजेपी के और मोदी जी के कमलों से चली है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं, यूथ कहते हैं कि जितने पेपर नहीं होते उतने ज़्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। अभी यूपी पुलिस भर्ती जो है अभी लीक हो गई है पेपर। जी, यूपी पुलिस लीक हुई है, बिहार में भी अगला बीपीएससी के पेपर लीक हुए हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ों को। लेकिन जो पेपर अगला वर्चुअली हुए हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं, आज तक टीसीएस भी करा रही है उस पेपर को, वो पेपर आज तक लीक नहीं हुए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो विपक्ष पार्टियों से मिले हुए हैं, वो ऐसा करा रहे हैं, जिस वजह से देखिए कि यूथ थे, इनसे बात किया हमने तो उन्होंने बताया साफ तौर पे कि महेंद्र नाथ पांडे को देख करके नहीं, बीजेपी को देख करके हम लोग वोट करेंगे और बीजेपी के सपोर्टर हैं। आपको क्या लगता है 2024 किन मुद्दों पे होगा? हम बजहा में हैं, बजहा की जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है कि सर हम लोग का विकास नहीं हुआ पर्सनल। महेंद्र नाथ पांडे आज तक कभी हम लोग के क्षेत्र में न आते हैं, न आएंगे, जीत कर चले जाते हैं, फिर कभी हम वापस यहाँ पर नहीं आते हैं दर्शन करने। तो हम लोग उनसे नफा के किसी और को सीट देना चाहिए उनको। जैसा कि अभी पीछे चाचा जी से बात कर रहे थे तो बताया कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या एक प्रत्याशी जो है सपा से जिनको टिकट मिला है वीरेंद्र सिंह, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं और महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण बिरादरी से, ये भी फैक्टर बन रहा है क्या? नहीं, ये नहीं बन रहा है। वो कभी आते ही नहीं क्षेत्र में, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग वोट देंगे। हम लोग का क्षेत्र में कभी विकास करने के लिए कभी आते ही नहीं है कि क्षेत्र का क्या हाल चाल है, कोई कभी पूछने आते हैं। क्या क्या विकास नहीं हुआ है, अगर आपसे चंद शब्दों में जानना चाहें तो? अरे हम लोग के सोसाइटी पे खाद ही नहीं मिलता है, कभी बीज नहीं मिलता है, न कभी धान की खरीदारी होती है। क्या विकास किया जाए? हम लोग बस पेपर में सब हो जाता है और मौका पर कुछ नहीं हुआ है। इस बार 2024 में क्या कुछ होने वाला है चाचा? देखें आप, इसका तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसको कोई माई का लाल हराने ही वाला नहीं है। किसको? महेंद्र पांडे को। जी। क्योंकि सारी दुनिया जो है राम और हनुमान पर है। राम है मोदी, हनुमान है जोगी। तो सारे लोगों का जो है झुकाव रहेगा और किसानों के लिए तो भाई बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे। और हमारा देश कितना विकसित हुआ है इधर 10 सालों में, चाहे आप सेना में ले लीजिए, चाहे खेती में ले लीजिए। तो हम लोग तो भाई यही खुद भी देंगे और अन्य लोगों को समझा करके दिलवाने की कोशिश भी करेंगे कि आप लोग जो है मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और महेंद्र पांडे को जिता करके यहाँ से भेजिए। अच्छा, आप अभी किसानी की बात कर रहे थे, अभी पीछे एक लोग से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि खाद ही समय से नहीं मिल रहा है। किसानी की क्या स्थिति है? फसल के उचित मूल्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं, खरीद तो सबकी हो रही है, खरीद में तो कोई कमी है नहीं, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो। खाद की थोड़ी समस्याएं हैं तो लोग प्राइवेट दुकानों से, अब तो इतना अच्छा साधन बन गया है कि बिना आधार कार्ड के आप वो अंगूठा लगाए होना ही नहीं है। अब इतनी अच्छी व्यवस्था कहाँ से हो? तो ऐसे ही धीरे धीरे होगा। अब एक बैग तो, अब अगर हम तो यही सोच रहे हैं कि हे भगवान कब स्मार्ट उत्तर प्रदेश हमारा हो जाए। हम लोग किसान हैं, किसानी करते हैं, करते रहेंगे। तो स्मार्ट उत्तर प्रदेश क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होगा या इंडिया भी एक ऑप्शन बनने? अरे आप समझें, इतने दिन से देख रहे हैं हम लोग, 10 साल से का मजा ले रहे हैं, उसका वर्तमान जो है उसको कहेंगे। भूत कौन है, कैसा रहा, इसका क्या करेंगे टीका टिप्पणी लेकर के? खेती बताइए, हम लोगों को 2000 रुपया भले कम लगता है और बातों के, लेकिन किसान को किस वक्त पे आ जाता है कि अगर सच्चा किसान है तब तो उसका दर्द समझेगा। और नहीं, अगर हम साइकिल लेकर नेतागिरी कर रहे हैं, चट्टी चौराहों पर बैठ रहे हैं, तो उसकी बात नहीं है। किसानी तो शुद्ध धरती माता का ये तो सच्चा सपूत होता है। आप भी तो वोट करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल करते हैं क्या सोच के करते हैं, क्यों करते हैं? भाई, विकास के लिए। विकास के लिए करते हैं। विकास शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ भी जा रहे हैं विकास विकास लोग चिल्ला रहे हैं। चंदौली जनपद का विकास हुआ है कि नहीं? लोकसभा सीट की यदि बात करें तो एक तरफ महेंद्र पांडे, दूसरे तरफ वीरेंद्र सिंह, कौन बनेगा इस बार ऑप्शन? अभी तो ये तो जब उसमें आएगा तब ना पता चलेगा। ये तो वोट गुप्तगू है, सब गुप्त रूप से देते हैं, इसमें तो कोई नहीं कह सकता कौन। अच्छा, गुप्त रूप से देते हैं। 2 बार से सांसद जिता के भेजे हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं महेंद्र पांडे जी के कार्यकाल से? भाई उनको आना चाहिए, यहाँ पे भी एक बार आना चाहिए, सभी ग्राम सभा में जहाँ पे भी है, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आप भी तो बता सकते हैं ना कि आपके एरिया में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारा काम तो उतना नहीं हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, हुआ होता तो सभी खुश ही होते ना।
भैया सच्चाई बता रहे हैं कि विकास उकास नहीं हुआ है कुछ। विकास तो सही में नहीं हुआ है कुछ, विकास में कुछ पहले जैसे था वैसा ही है। अच्छा, चंदौली की युवा क्या सोच रही है, बजहाँ की बात करें या पूरे जनपद की बात करें, क्योंकि यूथ के दोस्ताने दूर दूर तक होते हैं, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा पांडे जी को तो नहीं सोच रही है, जो है 2 बार से देख ही ली है, अब की बार कोई नया चेहरा देखेंगे। मतलब 2 बार देख लिया गया है, परिवर्तन होगा। देखिए पीछे भैया भी खड़े हैं, भैया से बात कर लेते हैं। क्या सोच के आप इस बार वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? इस दान वीरेंद्र सिंह को वोट देंगे। हर समय हम सब भाजपा को वोट देते थे, पर इस दान वीरेंद्र सिंह को देंगे। क्या ऐसा आ गया कि भाजपा को वोट देते थे, अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया आपका? कुछ विकास ही नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कभी पाड़े जी आए ही नहीं इधर, कभी देखे ही क्या क्या विकास होना चाहिए, विकास का पैमाना क्या? नहीं। रोड बनना चाहिए, हर जिधर से आप जिस तरह से आए हैं वो रोड बराबर था। आप खुद देखे होंगे, रोड कुछ इधर बना ही नहीं है। हम सब शुरू से भाजपा ही को देते थे, पर इस दान नहीं, इस बार नहीं देना है, परिवर्तन। देखिए एक युवा साथी और भी जुड़े हैं, क्या नाम है? जी रितेश त्रिपाठी। रितेश जी, क्या लगता है चंदौली की जनता क्या सोच रही है, फिर से तीसरी बार महेंद्र पांडे को मौका या कोई नया चेहरा आएगा? नहीं देखिए सर, विकास जो है मुद्दे की है, जो हमारा मुद्दा मेन मकसद होता है, चाहे हम युवा हों चाहे कुछ भी हो, हम ग्रामीण क्षेत्र से और किसान के बेटे हैं, तो हमारा जो मकसद होता है वो ये कहता है कि अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पहले ज़मीनी स्तर पे सही होना चाहिए। अभी हमारे बड़े भैया ने, कुछ लोगों ने बताया कि सही ढंग से हम लोग को खाद नहीं मिल पाते, बीज नहीं मिल पाता, उन्होंने सही बोला, बिल्कुल सही। और जो है ग्रामीण में पहले तो महेंद्र नाथ पांडे जी को मुआवजा करना चाहिए कि कौन विकास कैसा होना चाहिए, और जायजा करना चाहिए कौन सा मतलब ग्रामीण है ऐसा जिसको मतलब हम विकसित कर सकते हैं। जो पिछड़ा इलाका है उसको हर चीज़ को देखना चाहिए, इसको देखते हुए, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं कि जो हम लोग का विकास है वो ज़मीनी स्तर से हो तो बहुत अच्छा है, और जो कि ज़मीनी स्तर से उतना हुआ नहीं है। आपके युवा होने की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है किसी न किसी पार्टियों का झंडा उठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई दिख जाती है। तो युवा क्या रोजगार को भी देखेगी या केवल जाति जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ेगी? नहीं, ये धर्म और हम लोग को कुछ नहीं लड़ना है, हम लोग को तो रोजगार चाहिए, जिससे कि हम लोग का विकास हो और अपने देश का भी विकास हो। हम लोग तो यही सोचेंगे, और बाकी हम लोग को वो कोई झंडा उंडा उठा के और कोई हम लोग को पत्थरबाजी वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है, यही हम लोग का मुद्दा है। और लेकिन जो होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग के क्षेत्र का विकास हुआ नहीं है। जी, क्या क्या होना चाहिए तब आपके क्षेत्र में विकास? यही रोड होना चाहिए पहले तो, रोड की समस्या, बिजली, पानी, मकान। हम लोग के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कहना चाहिए जो कि आवाज़ तक नहीं आता है, मान लीजिए छोटा लेवल का है लेकिन होना चाहिए। कुछ लोगों का अभी अब गांव में जाके देखेंगे तो मिट्टी का ही घर है। ये सब मतलब सरकार तो दावे कर रही है मुफ्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दे रही है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट रही है, 5 किलो राशन भी दे रही है गरीबों को। सरकार के आंकड़े तो यही बताते हैं। नहीं, सही है, सरकार के आंकड़े तो सही है, लेकिन ज़मीनी स्तर से हम आपको बात किए ना, ज़मीनी स्तर से नहीं हो पाया, धरातल पे नहीं है। चलिए सीधे तौर पे हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि योजनाएं तो दिखाने को बहुत दिख रही हैं और आंकड़े भी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं है। चाचा से कुछ और भी जान लेते हैं। चाचा बुजुर्ग हैं, क्या क्या इस एरिया में काम होना था और क्या क्या नहीं हुआ है, इस पे जानना चाहेंगे। ये गांव में देखिए कुछ नहीं भाला, आप गली देखबा तो चलबा तो ठोकर लगी तो नूह को बढ़ जाई। तो नानहर की बस्ती में आप चला, अब न तो हम चल के दिखा दही उन्होंने का कहना, यह चीज़ कही न तो पानी के निकास, आदमी कैसे कैसे जियत हुआ ये गांव में, उनकर तो नाम मत ली महेंद्र पांडे का हमारे सामने। अच्छा, बजहा गांव के अलावा आसपास के जो गांव होंगे, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप जाते होंगे, संबंध होंगे लोगों से, तो कैसी स्थिति है वहाँ? सलेमपुर में आप जाएंगे तो टोटल उनके खिलाफ, टोटल अकोढ़ा जाएंगे वहाँ भी खिलाफ, हटिया दरी जाएंगे वहाँ भी खिलाफ। तो विकास के मुद्दे पे खिलाफ है या जातिवाद के मुद्दे पे? नहीं, उनके व्यवहार के मुद्दे पर। उनके व्यवहार के? हाँ, व्यवहार के मुद्दे पर। क्या सोचते हैं आप, चंदौली परिवर्तन लाने जा रहा है या फिर तीसरी बार रिपीट किया जाएगा महेंद्र पांडे? तीसरी बार रिपीट किया जाएगा। रिपीट किया जाएगा। अभी आप ही
के गांव के कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो पता चला कि उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, विकास धरातल पे नहीं दिख रहा है, केवल शिलान्यास कर दिया जा रहा है, लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है? नहीं, कई लोगों की अपनी पर्सनल नाराज़गी है, छोटी छोटी सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए लोग नाराज हैं। वैसे गांव संघी है, ये संघी टाइप का, संघ से जुड़ा हुआ गांव है, संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ के 90% वोट आप आंकड़े मिलाएंगे 1990 के बाद तो 90% वोट भाजपा को जाता है। इस बार भी वही रिपीट होगा। मतलब संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर भले ही विकास हो या ना हो, विकास है, ये विकास महेंद्र नाथ पांडे की देन है। यहाँ पे एक ईंट नहीं था, वहाँ पे घाट था एक छोटा सा, ये 5 साल में पूरा बना है। विकास कौन कहता है नहीं हुआ? ये नया बना है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहाँ पे जाके दिखाइएगा कि वो बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है महेंद्र नाथ पांडे। तो विकास क्यों नहीं हुआ है? ये विकास नहीं है। ये तो दिख रहा है, कैमरे की निगाह से हमने दिखा भी दिया। और आगे इसके अलावा आपको विकास दिखाते हैं, 10 साल पहले का भी विकास दिखा देते हैं आपको। सड़कों की समस्या पे लोग जिक्र कर रहे थे, सड़क तो वास्तव में खराब दिखी है। सड़कों की समस्या देखिए, सड़कों का पहले का जो वो था, लेबल था ना, उसी पे आज भी लेबल पे बन रहा है। और अब इन सड़कों पे आने लगी ट्रकें, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी, तो ये कैसे चलेगा? मानक को बढ़ाना चाहिए। सड़कों की समस्या है, समस्या बहुत जटिल है सड़कों की, लेकिन सड़कों पे पिचिंग कर देने से वो समस्या नहीं चली जाएगी। मानक को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, ट्रक आते रहेंगे। वो अब ट्रक के मानक का बनाना पड़ेगा, ट्रैक्टर के मानक का सड़क नहीं ग्रामीण में चलेगा। चाचा, लोकसभा 2024 नज़दीक आया है, चंदौली की जनता इस बार क्या सोचती है? क्या महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार सरताज बनाएगी या किसी नए चेहरों के लेकर आएगी? देखिए भाई, अब हर जगह विरोध है, हैं? अब कुछ लोगों का विरोध है कि जातिवाद प्रथा है, लेकिन मोदी जी को देखते हुए तो भाई विकास तो है ही है, इसमें तो दो राय है नहीं। मोदी जी का कार्य तो विकासशील सब देश कर रहे हैं, तो हमारे में क्या है? एक आदमी में तो कोई वैसी बात है नहीं। तो बात यही है। लेकिन आप तो सांसद चुनते हैं, आप प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते। प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो मान लीजिए ठीक है। अब यहाँ के लिए तो भाई कुछ काम किए हैं, लेकिन अब वही एक ठो जो बता रहे हैं आपको, उसको गौर करिए। अब उसको हम क्या कहें? नहीं तो कार्यकाल तो देखिए भाई ट्यूबवेल उनके राज्य में लग ही गया है। अब यही कुल करेंगे, लेकिन रहा सवाल की थोड़ा सा आपस का। अच्छा, आपने जातिवाद का भी जिक्र किया, क्या जातिवाद पे भी वोट पड़ते हैं क्या? अरे पढ़ते थे, लेकिन अब तो कम हो गया मोदी के राज में। पढ़ते थे तो बहुत तगड़ा यही जातिवाद है, चलता था पहले तो। हम लोग के बचपन से लेकर मतलब ये 14 और ये 19 इसमें थोड़ा कम हुआ, इसकी सिलसिला कम हुआ है। अब थोड़ा कम होता जा रहा है, बहुत कम इसका असर है, नहीं तो जातिवाद पर तो वोट पड़ता था। या यहाँ बजहा गांव में हम थे और लोगों के द्वारा मिले, साफ तौर पे लोग बता रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे ही वोट होने जा रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि परिवर्तन ही सफलता की कुंजी है, इसलिए परिवर्तन भी हो सकता है। बहरहाल वोट इन्हीं को करना है और चुनना इन्हीं को है। तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, जब यहाँ चुनाव होंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि तीसरी बार क्या महेंद्र नाथ पांडे फिर से यहाँ के सरताज बनते हैं या कोई नया चेहरा जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए सामने आता है। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।